आज रात देर रात बैठक की गई और आज 4 बजे बैठक हुई, क्या निर्णय लिया गया है? देखिए, आप सब जानते हैं कि ये लड़ाई जो लड़ी जा रही थी, अगर बार एसोसिएशन, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इस लड़ाई को नहीं शुरू करता तो निश्चित तौर पर वो बार एसोसिएशन घातक होती है जो पब्लिक कॉज की लड़ाई ना लड़े। बार एसोसिएशन ने अपना पूरा ये लड़ाई अपना कर्तव्य का निर्वहन किया है और हमने ये लड़ाई नेशनल लेवल तक पहुंचाई। अब आज की डेट में परिस्थिति बदल गई है। परिस्थिति ये बदल चुकी है कि इस लड़ाई के बावजूद इस ग्राउंड पर जस्टिस यशवंत वर्मा यहाँ आएंगे, आ चुके हैं, अप्रूव है कि वो जुडिशियल कार्य नहीं करेंगे टिल कंक्लूजन ऑफ इंक्वायरी। शुरू में हमने आपसे कहा था कि इंक्वायरी ये रिमूवल के लिए है, लेकिन हम तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारी ये मांग नहीं मानी गई। इसी इंक्वायरी के रिजल्ट के बाद ही कुछ तय होगा। इसलिए आज हम लोगों ने ये तय किया है, पहला कि कॉमन आदमी की लड़ाई लड़ रहे थे, एक साधारण आदमी जो गांव से चल के आता है लिटिगेंट, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे थे। इसलिए कुछ दिन हमने उसकी कुर्बानी मांगी थी, उस कुर्बानी को उन्होंने दिया भी, लेकिन फर्दर उनकी कुर्बानी हम नहीं ले सकते उस कॉज के लिए जिसके अभी सोल्यूशन में समय लगने वाला है। इसलिए वर्तमान में आज कार्यकारिणी ने सीनियर एडवोकेट्स की उपस्थिति में काफी डिस्कशन के पश्चात ये निर्णय लिया कि हम अपनी ये स्ट्राइक फिलहाल सस्पेंड कर रहे हैं। हम रिकॉल नहीं कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं। हम वेट करेंगे उस निर्णय का, 3 मेंबर कमेटी का जो डिसीजन आएगा, जो भी उनकी रिपोर्ट आएगी। हम ऑनरेबल सीजीआई से रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि उस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लाया जाए, प्रकाशित किया जाए। जैसे ही वो रिपोर्ट हमें मिलेगी, हम अपनी मीटिंग दोबारा रिज्यूम करेंगे सेम डे, उसी दिन, एंड वी विल टेक डिसीजन अकॉर्डिंग। कोर्ट उनके किसी ऐसी ओथ में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जिस ओथ का संवैधानिक जिस ओथ पर प्रश्न चिन्ह लगा, क्योंकि आप जानते हैं शेड्यूल 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ओथ का प्रारूप प्रोवाइडेड है। उसमें लिखा है कि भगवान के नाम पे मैं शपथ लेता हूं कि मैं कानून और संविधान की रक्षा करूंगा बिना किसी भेदभाव और डर के। मेरा कहना यह है कि आज ओथ पे प्रश्न चिन्ह इसलिए है कि यही ओथ उन्होंने दिल्ली में ली थी और आज उसी ओथ के उल्लंघन का चार्ज उनके ऊपर है। तो ऐसे व्यक्ति का जिसका जुडिशियल फंक्शन ले लिया गया हो और ओथ उल्लंघन का चार्ज फेस कर रहा हो करप्शन का, ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर दोबारा ओथ लेने भेजा जा रहा है। बार एसोसिएशन इसलिए बहुत शर्मिंदा है, दुखी है, शर्म का कारण है। हम अपनी इस परिस्थिति में हमारा निर्णय यह है कि हम इनके ओथ का हिस्सा नहीं बनेंगे। जब तक उनकी जांच चलेगी तब तक आप लोग स्ट्राइक सस्पेंड कर रहे हैं। जब तक उनको जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक उनका जुडिशियल पावर विड्रॉ कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने, आपको पता ही। तो अब हम सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, फर्दर हम स्ट्राइक पर रहेंगे। इससे हम कुछ हासिल नहीं करने वाले सिवाय लिटिगेंट्स को नुकसान पहुंचाने के। ऐसी परिस्थितियों में हम स्ट्राइक को सस्पेंड कर रहे हैं। रिपोर्ट आ जाएगी, रिपोर्ट को देखने के बाद हम दोबारा मीटिंग रिज्यूम करेंगे और फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन हम तय करेंगे। 15 दिन में कुछ और बार हाँ, एक जो सबसे महत्वपूर्ण आज का फैसला है, नेशनल लेवल पर हम एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जिसमें अभी हम लोगों ने 22 हाई कोर्ट प्रेसिडेंट से बात की है। दे आर ऑल रेडी। ये सारे 26 तारीख और 27 अप्रैल 2 दिन ये कॉन्फ्रेंस होगी। इस कॉन्फ्रेंस का नाम होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम, ये नाम है उसका। इसमें पूरे हिंदुस्तान से हाईकोर्ट बार का समर्थन है, वो सभी यहाँ आ रहे हैं। हम इसके अलावा उसमें हम दूसरे स्टेक होल्डर्स जो हैं, जैसे बड़े वो हैं लीगल एक्सपर्ट्स के लोग हैं, अलावा उसमें हम दूसरे स्टेक होल्डर्स जो हैं, जैसे बड़े वो हैं लीगल एक्सपर्ट्स के लोग हैं, कुछ सोशल एक्सपर्ट्स हैं, बार काउंसिल के चेयरमैन हैं, अलग अलग स्टेट बार काउंसिल से, सबको हम इसमें निमंत्रण दे रहे हैं। उन सबसे कांटेक्ट करने का प्रयास तत्काल शुरू हो चुका है। तो हाईकोर्ट में कब से ये कॉन्फ्रेंस हम इलाहाबाद में करेंगे, लेकिन ये होगी नेशनल। कब ये शुरू हो जाएगा हाईकोर्ट में? मंडे से शुरू हो जाएगा। मंडे आज हम लोग ने सस्पेंड कर दिया है। नाउ वी आर नॉट ऑन स्ट्राइक। मंगलवार से कोई मतलब ही बिल्कुल 100%।
और आज आइडेंटिफिकेशन सेंटर आज से खोल दिया। वो तो कल ही फैसला लिया था, लिटिगेंट्स की तकलीफ हमारे तक पहुंची तो मैंने कहा नहीं, लड़ाई हम उनकी लड़ेंगे और उन्हीं को रोकेंगे, ये नहीं। किसी दूसरे तरीके से प्रोटेस्ट होगा, जैसे कई अब प्रोटेस्ट देखिए, प्रोटेस्ट तो गांधीवादी तरीके से ही होता है। बार एसोसिएशन तलवार तो चलाएगी नहीं, बार एसोसिएशन लिखती है, रिजॉल्व करती है और डेमोक्रेटिक तरीके से लड़ती है। अब हमारा तरीका ये है कि रिपोर्ट आएगा, रिपोर्ट के बाद क्या तरीका होगा तब तय होगा। जब तक रिपोर्ट नहीं आती है तब तक ये नेशनल लेवल पे हम डिबेट हम कर रहे हैं। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। प्रयागराज का तेजी से बढ़ता अखबार, सनसनीखेज घटनाओं का आईना, कशिश मीडिया, हिंदी दैनिक समाचार पत्र, वर्षों से लाखों पाठकों का विश्वास, योग्य और प्रोफेशनल पत्रकारों के साथ सामाजिक उत्थान के लिए कार्यरत, सफलता पूर्वक प्रकाशन के 17 वर्षों से आपके बीच प्रयागराज से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार। विश्वसनीय खबरों के लिए आज ही जुड़े, बच न पाएगा कोई हमसे छुपकर। कशिश मीडिया की नजर शहर के चप्पे चप्पे पर, भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला, जन समस्याओं पर आधारित कशिश मीडिया। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें 94549 73605। अपने शहर की ताज़ा खबरों के लिए कशिश मीडिया हिंदी दैनिक समाचार पत्र फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।